गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे लाडुओं। शुरुआत करते हैं, आज का दिन का आगाज करते हैं, केमिस्ट्री के साथ करते हैं। सभी का वेलकम है दोबारा वापस आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जी आई नो कहते हैं, मोस्ट वेलकम कहते हैं। शुरुआत करते हैं आज की शुरुआत करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के साथ। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए, दो लाइनें कहेंगे। ना थके हैं कभी पैर, ना ही कभी हिम्मत हारी है। ना कभी थके हैं पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का, इसलिए जिंदगी में भी सफर जारी है। इसलिए जिंदगी में भी सफर मेरे प्यारे साथियों जारी है। जी बिल्कुल, यूं ही सफर हम लोगों ने तहे दिल के साथ में चलते रहना है। सफल एक दिन हम लोग जरूर होंगे, एक दिन हम लोग सफल जरूर होंगे। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के। वापस हम लोग जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग तहे दिल के साथ में शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने इससे पहले डिस्कस कर ली थी कि ग्लूकोज के बारे में हमने अगर बात बताएं मेरे प्यारे साथियों, कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी। ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने लीनियर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फिशर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये तीन स्ट्रक्चर्स मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ जाइए। जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से अपना बेटा जी जो लिंक है अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करो। व्हाट्सएप पे शेयर करो, या इंस्टा पे शेयर करो, या फेसबुक पे शेयर करो, या टेलीग्राम अगर आपका है तो टेलीग्राम पे बेटा जी अपने दोस्तों को भी शेयर करो जल्दी से, ताकि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे लाडू हैं, वो जल्दी जल्दी इस ऑनलाइन पर जल्दी से आ जाएं। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जल्दी आ जाइए आप लोग। हाँ जी, और गुजारिश है उन लोगों से जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो भी बेटा जी साथ साथ में नोट्स आप लोग बनाते रहो। बिल्कुल। और कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि हम लोग लंबी क्लास लगाएं। जी बिल्कुल, आपकी लंबी क्लास लगा करेगी, चिंता मत कीजिए आप। इस प्रकार आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, है ना। ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहोगे तो जरूर आप लोगों को एक दिन सफलता जरूर आप लोगों को मिलेगी। चलिएगा बेटा जी, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। आइएगा, हमने इससे पहले डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों कि ग्लूकोज की हमने लीनियर स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर ली थी, रेखीय संरचना भी हमने पढ़ ली थी। एंड आफ्टर दैट हमने ग्लूकोज की मेरे प्यारे साथियों फिशर स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिशर संरचना के बाद में हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ ली थी। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग ग्लूकोज के बारे में बात बताएं कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, पिछली वीडियो देखी है मेरे प्यारे साथियों, तो मुझे फटाक से जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो आप कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। क्या हम अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का एक्सप्लेनेशन लीनियर स्ट्रक्चर से कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं कर सकते हम इसके थ्रू, और ना ही हम फिशर स्ट्रक्चर के थ्रू अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर मेरे प्यारे साथियों कि अगर हमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में बताना हो तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और मेरे प्यारे साथियों बीटा ग्लूकोज क्या होता है। और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो फटाक से मुझे बताएगा कि अल्फा ग्लूकोज क्या होगा, बीटा ग्लूकोज क्या होगा। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी मेरे प्यारे साथियों, गुजारिश है प्लेलिस्ट के अंदर जाओ आप लोग। प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें आप लोगों को कंटिन्यू वन बाय वन आप लोगों को मिलती रहेंगी, और आप लोग अपने प्यारे प्यारे हस्तलिपि के द्वारा नोट्स बनाते रहो। चलिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 4 हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं आज। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो फटाक से हेडिंग डालिए आप लोग नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ
ग्लूकोज। ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना हम लोग पढ़ेंगे आज। ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो हेडिंग डाल लीजिए, हार्वर्ड संरचना किसकी पढ़ेंगे? ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना अपने डिस्कस करने वाले हैं। आइएगा, क्या होती है हार्वर्ड स्ट्रक्चर? हार्वर्ड संरचना क्या होती है? स्टार लगा लेना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हार्वर्ड स्ट्रक्चर बेटा जी डिस्कस कर ली तो हमने कई डिस्कस करने वाली आगे जो स्ट्रक्चर है उन कई स्ट्रक्चर्स के बारे में आसानी से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, आसानी से बना पाएंगे। और यदि हमने ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर को आज अच्छे तरीके से हमने डिस्कस नहीं किया तो आगे हम लोगों को प्रॉब्लम आएंगी मेरे प्यारे साथियों। आइएगा, तसल्ली के साथ दिल थाम करके बैठिए, बिल्कुल हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे कि हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, किस प्रकार से होती है। हाँ जी, बिल्कुल आप लोग लाइक भी करते रहो बेटा जी। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। हमें भी मोटिवेट करो, आप अपना जो प्रेस करो अपने लाइक को, है ना। तो लाइक को प्रेस करने के बाद में बेटा जी हम लोगों को भी मोटिवेट मिलेगा कि हमें भी मोटिवेशन करने के लिए आप लोगों का ही पार्ट्स होगा हमारे लिए। चलिए आइएगा, स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम कि जो ग्लूकोज की बेटा जी जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर है, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हार्वर्ड साइंटिस्ट। उस हार्वर्ड साइंटिस्ट ने ग्लूकोज के बारे में स्ट्रक्चर बताई बेटा जी, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया कि ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो हार्वर्ड साइंटिस्ट के द्वारा ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बतलाई गई है। और उसने क्या बोला? उसने बोला कि ग्लूकोज की बेटा जी जो हार्वर्ड संरचना होती है, द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे साथियों, वो किसके सिमिलर होती है? वो स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथियों सिमिलर होती है किसकी तरह? पायरीन रिंग के सिमिलर होती है। पायरीन वलय के समान उसकी स्ट्रक्चर होती है। द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज जस्ट सिमिलर टू द पायरीन रिंग। ग्लूकोज की जो बेटा जी हार्वर्ड संरचना होती है वो कौन सी वलय के समान होती है? पायरीन वलय के समान होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो पायरीन वलय के समान उसकी स्ट्रक्चर होती है। सर ये पायरीन वलय कैसी होती है? तो देखो मेरे प्यारे साथियों, पायरीन वलय की अगर अपने बात करें तो ये पायरीन वलय है हमारी, ये पायरीन रिंग है हमारी। देखिएगा जरा गौर से, ये जो हमने रिंग बनाई है मेरे प्यारे साथियों, इस रिंग की अगर अपने बात करें तो ये कौन सी रिंग है हमारी? ये पायरीन रिंग है हमारी। अरे बोलो यार, कौन सी रिंग है ये पायरीन रिंग है हमारी। क्लियर है बात? तो यदि बात करें हम लोग डिस्कस करें यदि हम लोग कि हार्वर्ड स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज की होती है वो किसके सिमिलर होती है? वो पायरीन वलय के समान होती है। और ये जो हम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर दिख रही है हमें? दिस इज द पायरीन रिंग। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरीन वलय के समान होने के कारण मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरीन वलय के समान होने के कारण, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरीन रिंग के सिमिलर होने के कारण ग्लूकोज को हम कहते हैं पायरीनोज। क्या बोलते हैं? पायरीनोज। क्या बोलते हैं बेटा जी? पायरीनोज कहा जाता है इसको, या पायरीनोज। तो याद रखना ये ग्लूकोज का हम लोगों का दूसरा या तीसरा नाम आ गया। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा कि ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को हेक्सोज भी कहा जाता है, एंड ऑल्सो ग्लूकोज इज नोन एज एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं उसको। और ये एक नाम आया हमारे पास कि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? पायरीनोज के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं ग्लूकोज को पायरीनोज? अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ग्लूकोज की अगर हम बात करें
तो ग्लूकोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है वो किसके सिमिलर होती है? पायरीन वाले के सिमिलर होती है, पायरीन रिंग के जैसी होती है। और ये रही हमारी पायरीन रिंग। इसी पायरीन रिंग की वजह से हम लोगों ने ग्लूकोज को क्या नाम दिया है? पायरिनोज नाम दिया है। हमने क्या नाम दिया है? ग्लूकोज को पायरिनोज नाम दिया है। चलिए आइएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। तो देखिएगा बेटा जी, हार्वर्ड स्ट्रक्चर हार्वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम लोग। हार्वर्ड संरचना अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्लूकोज की जो हार्वर्ड संरचना होती है वो किसके सिमिलर होती है? पायरीन रिंग के सिमिलर होती है। अगर मैं पायरीन रिंग आप लोगों के सामने बनाना चाहूं मेरे प्यारे साथियों, तो पायरीन रिंग जो दिख रही है हमें, ये रही पायरीन वाले। ये कौन सी रिंग है मेरे प्यारे साथियों? ये पायरीन रिंग है हमारी। पायरीन वाले है हमारी। इस पायरीन रिंग के सिमिलर होने की वजह से ग्लूकोज को हमने क्या नाम दिया है? पायरिनोज नाम दिया है। क्या नाम दिया? पायरिनोज नाम दिया है। क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन सीधा आएगा कि ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाइए। ड्रॉ द हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना बनाइए। अब हमने पिछली वीडियो में यह बात आराम से डिस्कस की हुई है कि ग्लूकोज जो होते हैं सर, ये दो टाइप के होते हैं हमारे। एक अल्फा ग्लूकोज होता है मेरे प्यारे साथियों, और एक कौन सा ग्लूकोज होता है? एक होता है बीटा ग्लूकोज। डिस्कस किया था या नहीं किया था? बिल्कुल हमने डिस्कस किया था कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। इस बात की अगर हम पुष्टि करें तो यह बात मेरे प्यारे साथियों साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें यह कंफर्म कर देती है कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। तो मैं मेरे प्यारे साथियों एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाना चाहता हूं। जरा देखिएगा, हमने ये पिछली वीडियो में बनाई थी साइक्लिक स्ट्रक्चर कि ग्लूकोज की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में बनाई थी, और जिनको अच्छी तरह से ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद है मेरे प्यारे साथियों, तो जल्दी से उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पेन में बना लो आप लोग जल्दी से। ये हमने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था मेरे प्यारे रसगुल्ले, है या नहीं है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट नंबर कार्बन है हमारा, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है हमारा, ये सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर। तो जो हमारा ये OH होता है, ये हम लोगों का जो ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये ऑक्साइड बॉन्ड किसके साथ बनाया था अगर आपको याद है तो? ये हमारा C1 एटम के साथ बनाया था। ये स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में आराम से सीखी थी कि किस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों कि जो ये ऑक्साइड बॉन्ड है ये कौन से कार्बन के बीच होता है? फर्स्ट नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन के बीच में ऑक्साइड बॉन्ड होता है ना? और हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि ये जो रिंग आपको दिख रही है, इस रिंग के अंदर कितने मेंबर हैं हमारे पास? इस रिंग के अंदर मेरे प्यारे साथियों टोटल 6 मेंबर हैं, जिसमें 5 कार्बन परमाणु आ गए और एक कौन आ गया? ऑक्सीजन परमाणु आ गया। 5 कार्बन एटम्स आ गए और एक कौन आ गया मेरे प्यारे साथियों? एक ऑक्सीजन परमाणु आ गया हमारा, एक ऑक्सीजन परमाणु आ गया हमारा। मुझे बताइए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है या बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है? खटाक से फटाक से आपके आंसर आने चाहिए। मुझे फटाक से बताओ मेरे प्यारे साथियों कि ये जो हमने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई है, ये कैसा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों जल्दी से अपना आंसर दो इसके बारे में। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये कौन सा ग्लूकोज की है? ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है हमारी, है या नहीं है? अल्फा ग्लूकोज में हमने डिस्कस किया था कि यदि C1 का OH ग्रुप और ऑक्साइड बॉन्ड यदि सेम साइड में है तो अल्फा ग्लूकोज होगा। यदि ये एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो, तो वो क्या होगा मेरे प्यारे साथी? वो हमारा होगा बीटा ग्लूकोज, है ही नहीं है? आइएगा, तो ये हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारी, ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे साथी, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसी के बेस पर हम बनाने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं हम। चलिए आइएगा, तो ग्लूकोज की जो चौथी नंबर की स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं हम, तो हमने भी डिस्कस किया कि जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे साथियों ग्लूकोज की, वो किसके सिमिलर होती है? वो हमारी पायरीन रिंग के सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होती है मेरे प्यारे साथियों? पायरीन वाले की सिमिलर होती है हमारी। किसके सिमिलर? पायरीन वाले के समान होती है हमारी ये स्ट्रक्चर। आइएगा, तो मेरे प्यारे साथियों यदि हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिएगा जरा सामने, तसल्ली के साथ देखना, बेझिझक देखना, आप आराम से समझ में आएगा। देखिएगा, ये डिस्कस कर रहे हैं हम मेरे प्यारे साथियों पायरीन रिंग। ये लीजिए, ये पायरीन वाले बनाई हमने, बनाई है नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई है हमने। ये पायरीन वाले है हमारी। इस पायरीन वाले को अगर तुम लोग गौर से देखोगे मेरे प्यारे साथियों तो इसमें एक कार्बन एटम ये दिख रहा है हमारा, है या नहीं है? और दूसरा कार्बन एटम ये दिख रहा है हमारा, ये तीसरा कार्बन एटम दिख रहा है हमारा, ये रहा 4 नंबर कार्बन एटम, और ये रहा 5 नंबर कार्बन एटम, और एक क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ इस साइकिल में भी आपको कितने मेंबर दिखाई दे रहे हैं? इस रिंग में भी हम लोगों को मेरे प्यारे साथियों 6 मेंबर दिखाई दे रहे हैं, जो 6 मेंबर मैंने यहां पे आपके सामने बात की थी, है ही नहीं है? जिसमें 5 कार्बन एटम है और एक कौन है? ऑक्सीजन एटम है। तो इसमें भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हमारे 5 कार्बन एटम है और एक क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक ऑक्सीजन एटम है। सो टोटल मेंबर इज 6 मेंबर इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर या हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इस हार्वर्ड स्ट्रक्चर की रिंग की अगर अपने बात करें तो रिंग में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। तसल्ली के साथ देखना मेरे प्यारे साथियों, एक बार कॉपी पेन अपना छोड़ कर करके जरा सामने देखो आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, जरा देखिए मेरे प्यारे साथियों, तसल्ली के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहो। जो लैपटॉप में देख रहा है वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखते रहो। तसल्ली के साथ देखो मेरे प्यारे साथियों, इधर उधर वाला ध्यान एक बार हटा दीजिए। जी हाँ, कमेंट आने आपस में जो बातें कर ले हो आप वो बंद कर दो एक बार, और जो इधर उधर अपना ध्यान भटका रहे हैं बेटा जी, एक बार वो अपना ध्यान को कंट्रोल करके जरा सामने देख। हाँ मेरे प्यारे रसगुल्ले जरा सामने देख, स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं अभी हम लोग। तसल्ली के साथ देखो, फर्स्ट टाइम आप लोगों की हार्वर्ड स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी, अदरवाइज फिर आप लोग देखते रहोगे कि ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बन गई। जरा तसल्ली के साथ देखें मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारी? ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर, है या नहीं है? इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, है या नहीं है? तसल्ली के साथ देखो मेरे प्यारे साथी, जरा तसल्ली के साथ देखना, ये कौन सा कार्बन एटम दिखाई दे रहा है? फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, 6 नंबर कार्बन। 6 कार्बन है ये हमारे टोटल। इन 6 कार्बन की बात करें, यदि जो कार्बन है बेटा जी इधर वाले ग्रुप, कार्बन के इधर वाले ग्रुप, जरा देखो जरा सामने, एक बार कमेंट में आने आप लोगों के बंद हो जाने चाहिए मेरे प्यारे साथी, जरा देख जरा सामने। हाँ, कार्बन एटम के जो जितने इधर वाले जो ग्रुप हैं, ये वाले इनकी बात कर रहा हूं मैं। जितने इधर वाले ग्रुप हैं मेरे प्यारे साथी, इनको हमें ऊपर की तरफ जोड़ना है, और जो इधर वाले ये वाले इधर वाले जितने भी समूह हैं उनको हमें नीचे जोड़ना है। दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? अरे मेरे रसगुल्ले, मैंने कहा कि कार्बन के जो इधर वाले ग्रुप है, इधर वाले, इनको हम ऊपर जोड़ देंगे, और जो कार्बन के इस साइड वाले जो ग्रुप है, इस साइड वाले, उनको हमें नीचे जोड़ना है। सर कैसे जोड़ना है? तसल्ली के साथ देख मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये कौन सा कार्बन एटम है? फर्स्ट कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? ये फर्स्ट कार्बन है हमारा।
तो ये रहा फर्स्ट कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन को मैंने इस प्रकार से शो कर दिया, सेकेंड कार्बन को भी मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। ये रहा मेरे रसगुल्ले थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये रहा सिक्स्थ कार्बन। है या नहीं है? सही डंडे से खींच दिया आपने। अरे डंडे नहीं खींच रहे हैं हम लोग इसकी बना रहे हैं स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। अब देखिएगा, तो फर्स्ट नंबर कार्बन को मैंने बोला मेरे प्यारे साथी कि जो इधर वाला ग्रुप है उसको हमें ऊपर लिखना है और जो इस साइड वाला ग्रुप है उसको हमें नीचे लिखना है। तो मुझे बताओ फटाक से मैं फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन लिखूंगा। है या नहीं है? मैंने कहा था इस साइड वाले ऊपर लिखेंगे और इस साइड वाले नीचे लिखेंगे। तो ये OH किधर जाएगा? ये OH नीचे आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर कार्बन ये रहा मेरे प्यारे रसगुल्ले। सेकंड नंबर कार्बन के साइड कौन है? H। H को कहां लिखेंगे? ऊपर। और OH कहां आएगा मेरे रसगुल्ले? ये नीचे आएगा। नंबर थर्ड कार्बन का देखो OH किधर है? इस साइड। तो OH कहां लिखेंगे? ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे रसगुल्ले? ये हाइड्रोजन आ गया। चार नंबर कार्बन को देखो जरा गौर से। चार नंबर कार्बन के साइड में क्या दिख रहा है अपने को? H ऊपर लिख दिया। और इस साइड में क्या दिख रहा है? OH। OH को कहां लिखेंगे? नीचे की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैंने केवल इतना बोला है कि जो इस साइड वाले हैं उसको हमें ऊपर की तरफ लिखना है और जो इस राइट साइड में है उनको हमें नीचे की तरफ लिखना है। जो लेफ्ट साइड में है वो ऊपर की तरफ आगे, जो राइट साइड में आगे वो नीचे की तरफ आगे। अब एक विशेष बात जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ये रहा नंबर 5 कार्बन, ये रहा नंबर 5 कार्बन। 5 का पंचम उल्टा करना है। 5 का पंचम उल्टा कर दो। अरे यार 5 का पंचम क्या कर दो? उल्टा कर दो। सर उल्टा कैसे? उसमें मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन को नीचे लगा देना आप, ये ऊपर आना चाहिए था, हमने उल्टा कर दिया। 5 का पंचम उल्टा करना है। और कौन जुड़ा हुआ है? और जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे साथियों ये वाला कौन? ऑक्सीजन। अरे 5 कार्बन पे कौन से जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन। ये रहा 5वें कार्बन पे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन 5वें कार्बन के साथ एक और ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ये रहा। इस ग्रुप को हमने कहां शो कर दिया? इसको शो कर दिया मेरे रसगुल्ले ऊपर की तरफ हमने शो कर दिया। तो जो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई है मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज की हावर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अल्फा ग्लूकोज की हावर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं वापस आपको फिर रिपीट करूंगा, फिर तसल्ली के साथ देखो। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, जिनको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी नहीं आएगी मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो वो हावर स्ट्रक्चर आराम से नहीं बना पाएगा। इसलिए पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर आराम से सीखना और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बनाई है? ये हावर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब जो बात बोलने वाला हूं तसल्ली के साथ जरा सुनते रहो। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे तसल्ली के साथ, आप चिंता मत करो। लेकिन साथ साथ में मेरे प्यारे साथियों लिखते भी रहा करो आप, है ना? आ जाओ। तो देखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये किसकी बनाई है? ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, मैं इसको यहां से रफ करके मैं इस तरफ लिख रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने, ये हमने बनाई है मेरे प्यारे रसगुल्ले अल्फा ग्लूकोज की। बनाई है कि नहीं? दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये अल्फा ग्लूकोज है? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कि ये जो ग्लूकोज है ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है। तो हमने बेखूबी के साथ ये बात डिस्कस की हुई है कि यदि C1 का OH ग्रुप, यदि C1 का OH ग्रुप, यदि C1 का OH ग्रुप और ऑक्साइड बॉन्ड, यदि ऑक्साइड बॉन्ड ये दोनों एक तरफ हैं तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, और यदि एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मेरे प्यारे साथियों बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। ये तो बात हुई हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा ग्लूकोज क्या होता है। यदि ये दोनों सिमिलर साइड में है तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा। यदि C1 का OH और ऑक्साइड बॉन्ड एक सेम साइड में ना हो, ऑपोजिट साइड में है, तो वो क्या होगा? वो बीटा ग्लूकोज होगा। बट हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट दिस स्ट्रक्चर इज द अल्फा ग्लूकोज स्ट्रक्चर? बट आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो ये स्ट्रक्चर है ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है? अरे बोलो, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है? सर आपने ही बनाई है कि इससे हमने स्ट्रक्चर ये बनाई है, इसका मतलब ये भी अल्फा होगी।
अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, मैंने अभी आप लोगों के लिए समझाने के तौर पे मैंने बताया कि हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखकर ये स्ट्रक्चर बनाई है जो हमारी अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। लेकिन आपने ये कैसे एक्सप्लेन किया कि ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है? तो प्रश्न हमारा ये है कि हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर में ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये अल्फा ग्लूकोज है या मेरे प्यारे साथियों बीटा ग्लूकोज है। तो तसल्ली के साथ बेझिझक आप लोग जरा सामने देखते रहो मेरे प्यारे रसगुल्ले। अल्फा ग्लूकोज क्यों है ये, तसल्ली से देखते रहना, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। C1 एटम को जरा गौर से देखो, इसमें C1 एटम कहां पे है? सर ये रहा C1 एटम, पहला कार्बन दिख रहा है क्या? ये रहा। और C4 एटम कहां पे नजर आ रहा है आपको? C4 एटम ये नजर आ रहा है हमें। दिस इज द C1 एटम, फर्स्ट कार्बन, और ये रहा फोर्थ कार्बन। बस इन दोनों को देखो आप, इन दोनों को देखो आप, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं। तो ये रहा हमारा C1 एटम, ये रहा C2 एटम, सॉरी C4 एटम, पहला कार्बन, और ये रहा फोर्थ कार्बन। यदि फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप एंड द OH ग्रुप ऑफ द फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन का मेरे प्यारे साथियों OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन का OH, फोर्थ कार्बन का OH, यदि दोनों सेम साइड में हो, यदि दोनों सेम साइड में हैं तो उसको बोलेंगे हम अल्फा ग्लूकोज। वापस रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले, if the OH group of the C1 atom and also the OH group of the fourth carbon atom are present in similar side, then glucose is alpha glucose। यदि C1 एटम का OH ग्रुप और C4 एटम का OH ग्रुप यदि सेम साइड में है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। चाहे तुम इन दोनों को नीचे लिखो, चाहे तुम इन दोनों को ऊपर की तरफ लिखो, सेम साइड में होने चाहिए। यदि दोनों नीचे की तरफ हैं तो अल्फा ग्लूकोज होगा, यदि दोनों ऊपर की तरफ मैं अगर शो कर दूं तो वो भी मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा, है या नहीं? तो यदि ये दोनों सेम साइड में है तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा। और यदि ये एक दूसरे के क्या हो? ऑपोजिट हो। यदि मैंने इसको उल्टा कर दिया मेरे प्यारे साथियों, इस OH को मैंने हटा करके ऊपर लिख दिया, ऊपर लिख दिया, यूं घुमा दिया इसको मैंने, मान लो ऊपर लिख दिया, तो क्या ये एक दूसरे के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में होंगे? तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में होंगे, तो उस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले? उसको बोलेंगे हम बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। तो आइएगा, अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, मैं फटाक से वापिस आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं मेरे प्यारे साथी। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज की जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की जो मेरे प्यारे साथी हार्वर्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो पायरीन रिंग के सिमिलर होती है। किसके सिमिलर? पायरीन वलय के सिमिलर होती है। ये पायरीन वलय हम लोगों को दिखाई दे रही है। यदि इस पायरीन रिंग की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो अभी हमने डिस्कस किया ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये रहा फिफ्थ कार्बन, है ही नहीं? ठीक इसी प्रकार इधर भी शो करें, अगर हम फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ कहां गया? वापिस आ जाएगा लोड करके, चिंता मत करो आप। आइएगा डिस्कस करते हैं अब अपने। हाँ जी, अभी हमने डिस्कस किया है मेरे प्यारे साथी कि इसमें मेरे प्यारे साथी H हमारा नीचे था, सॉरी OH नीचे था, H ऊपर की तरफ जोड़ा था अभी हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद है तो ये रहा स्ट्रक्चर हम लोगों की। अभी हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया था कि नहीं बनाया था? बस उसी को हम लोग बना रहे हैं, जरा देखिएगा। और इसमें हमने डिस्कस किया था HOH, इसमें मेरे प्यारे साथी OH ऊपर था, H नीचे था। और इसमें अभी हमने डिस्कस किया था H ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ। और ये था 5 का पंचम, हमें क्या करना है? 5 का पंचम मेरे प्यारे साथियों करना है उल्टा, है या नहीं? तो ये हमने बनाई है मेरे प्यारे रसगुल्ले। कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है ये बनाई है हमने अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है या नहीं? दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है हमारी। सर अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं? तो अल्फा ग्लूकोज किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी? नोट डाल करके लिखना चाहते हो तो लिख लो मेरे प्यारे साथी, नोट डाल करके लिखना चाहते हो तो लिख लो आप कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है। मैंने अभी बताया OH
ग्रुप ऑफ C1 एंड C4। C1 ये रहा हमारा, ये रहा होगा C4। यदि C1 का और C4 का OH कौन सी साइड में हो, सेम साइड में हो, OH ग्रुप ऑफ C1 एंड C4 आर प्रेजेंट सेम साइड, एक ही तरफ हो, तो उस ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर आ जाओ आप। जब इधर हम लोग डिस्कस करें, अगर हम लोग इधर डिस्कस करें तो इस तरफ हम लोगों का क्या होगा, H, बिल्कुल OH। सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल हूबहू स्ट्रक्चर, अल्फा की ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। 5 का पंचम हमें क्या करना है, उल्टा करना है। ये लो 5 का पंचम उल्टा कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें दिख रहा है C1 का OH ग्रुप नीचे की तरफ। यदि हमारा ये वाला C4 की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो हम लोगों को बेखूबी के साथ में ये नजर आ रहा है कि इसमें यदि OH ग्रुप सेम साइड में है तो वो हमारा अल्फा ग्लूकोज होगा। यदि हमारा C1 का OH ग्रुप और C4 का OH ग्रुप बेटा जी यदि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो उस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेरे प्यारे साथी बीटा ग्लूकोज के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा कौन सा ग्लूकोज है, दिस इज द बीटा ग्लूकोज। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात मैं आप लोगों को तसल्ली के साथ समझा देता हूं, देखिएगा जरा सामने। चाहे इन दोनों OH को नीचे लिखो, चाहे दोनों OH को ऊपर लिखो, तो वो हमेशा अल्फा ही होगा। सेम साइड में होने चाहिए, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, वो हमारा अल्फा ग्लूकोज होगा। ये चाहे OH ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट चाहे ऐसे हो, चाहे एक दूसरे के ऑपोजिट इस प्रकार से क्यों ना हो, तो वो भी हमारा कौन सा होगा बेटा जी, बीटा ग्लूकोज। चाहे एक दूसरे के ऑपोजिट चाहे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, चाहे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, वो हमारा होगा बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में भी अगर नोट डाल करके बात लिखना चाहते हो तो इसमें भी आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यदि OH ग्रुप, OH समूह C1 व C4 का क्या हो, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो उस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज। एंड यदि दोनों का दोनों OH ग्रुप जो है ये वाले हमारे सेम साइड में हो, एक ही तरफ हो, तो वो हमारा अल्फा ग्लूकोज होगा। एंड इफ द OH ग्रुप ऑफ C1 एंड C4 आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा मेरे प्यारे साथी, वो हमारा बीटा ग्लूकोज होगा। कोई समस्या यहां तक? तो हमने डिस्कस किया कि ये अल्फा ग्लूकोज कैसे बनाया हमने और बीटा ग्लूकोज कैसे बनाया। जिस शख्स को, जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज अगर आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों बनाना आ गया, तो उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है और ये हमारा क्या है, बीटा ग्लूकोज है। बिल्कुल हम लोगों को ऐसे ही मेहनत करते चली जानी है मेरे प्यारे साथियों, चिंता मत करो। यूं ही ये आप लोगों की क्लासें चलती रहेंगी, रेगुलर भी चलाएंगे क्लास आप लोगों की, ऐसे मत करें आप लोग। बस आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। आप लोग है या नहीं है, सिलेबस आप लोगों का जरूर कवर करवाया जाएगा, कंप्लीट करवाया जाएगा तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ। चलिएगा जल्दी से यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर आगे चलते हैं इसके आगे। जल्दी से फटाक से खटाक से बेटा जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपने। आइएगा, चलिएगा नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया मेरे प्यारे साथियों की ग्लूकोज क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। एंड आफ्टर डिस्कस वी अबाउट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की तमाम संरचनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। तो एक बार मैं फटाक से बेटा जी अगर आप लोगों को रिपीट करवाना चाहूं स्टार्टिंग के अंदर ग्लूकोज के बारे में, तो मैं एक बार आप लोगों को जल्दी से रिपीट करवा रहा हूं। छोटी सी बात है हमारी ग्लूकोज के बारे में जो हमने डिस्कस की थी। आइए, यह हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। कार्बन कितने होते हैं, 6, इसलिए ग्लूकोज को हमने क्या नाम दिया था, हेक्सोज नाम दिया था। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड।
कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हमने ग्लूकोज को नाम दिया था एल्डोहेक्सोज। क्या नाम दिया था? एल्डोहेक्सोज। किरेल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में? 4 किरेल कार्बन होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ किरेल कार्बन 4 होते हैं, इसलिए ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? किरेल कंपाउंड है। यह हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल, जिसने डिस्कस किया था उसको तसल्ली के साथ में समझाया होगा। अब इसी के बेस पर मेरे प्यारे साथियों, इसी के बेस पर अब हम आगे चलते हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे साथियों, नंबर 2। ग्लूकोज हमने पढ़ लिया। आज स्टार्ट करते हैं फ्रैक्टोज के बारे में। जी हां, फ्रैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। क्या होता है ये फ्रैक्टोज, किस प्रकार से होता है? अभी हमने ग्लूकोज को मैंने वापस रिपीट किया ताकि आप लोगों को ग्लूकोज को पढ़ने के बाद में तसल्ली के साथ में फ्रैक्टोज के बारे में भी आपको आराम से समझ में आ जाए। चलिएगा, पॉइंट नंबर पहले की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों कि फ्रैक्टोज क्या होता है, तो फ्रैक्टोज में लिखना चाहे अगर हम, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि बेटा जी इसका भी जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका भी जो मेरे प्यारे साथियों जो सामान्य सूत्र जो होता है वही होता है जो ग्लूकोज का होता है। क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का भी सिमिलर, फ्रैक्टोज का भी क्या होता है? सिमिलर होता है। नेक्स्ट नंबर अगर हम बात करें कि ग्लूकोज की अगर अपने बात करें कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? हेक्सोज। और फ्रैक्टोज को भी क्या कहा जाएगा? हेक्सोज कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? हेक्सोज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें भी कार्बन कितने हैं? 6 हैं। है या नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बात करें, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ग्लूकोज की अगर अपने बात करें तो मेरे प्यारे साथियों उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? फटाक से अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। वैसे ही अगर हम बात करें कि फ्रैक्टोज की बात करें तो फ्रैक्टोज में मेरे प्यारे साथियों फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन। अरे बताओ यार, कौन सा होता है? कीटोन। है या नहीं है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। उसमें कौन सा था? एल्डिहाइड था। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मेरे प्यारे साथियों? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए विशेष बात जो आप लोगों को मैंने लिखवानी है, जरा देखिएगा नंबर नेक्स्ट, कि फ्रैक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। और कार्बन कितने होते हैं? 6, है ना? कार्बन कितने होते हैं? 6। इसलिए मेरे प्यारे साथियों फ्रैक्टोज को हम कहते हैं कीटोहेक्सोज। क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज के नाम से जाना जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कीटोन इन द फ्रैक्टोज, कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। अगर हम बात करें, डिस्कस करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कीटोन ग्रुप इन द fructose molecule and the total number of the carbon atom is the 6, so the fructose is known as the ketohexose molecule। ग्लूकोज में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन फ्रैक्टोज में हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। चिंता मत कर मेरे प्यारे साथी, तसल्ली के साथ में देखता रहे। अभी हम लोग इसकी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे बेखूबी के साथ। स्ट्रक्चर भी अलग होती है हमारी फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन। और कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इसलिए हम लोगों ने ग्लूकोज का क्या नाम रखा है? कीटोहेक्सोज नाम रखा है। उसका क्या नाम रखा था? उसका नाम रखा था एल्डोहेक्सोज। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। आगे चलते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों, जहां तक मुझे याद है तुमने पिछली वीडियो में अगर तुमने अच्छी तरह से देखी है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज पीपीएल को डेक्सो रोटेटरी घुमाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पीपीएल क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। प्लेन पोलर लाइट
ग्लूकोज जो है वो पीपीएल को मेरे प्यारे साथियों डेक्सो रोटेटरी घुमाता है, इसलिए ग्लूकोज को हमने नाम दिया था डेक्सट्रोज। अरे बोलो यार, क्या नाम दिया था? डेक्सट्रोज। जस्ट सिमिलर फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्या करता है मेरे प्यारे रसगुल्ले? फ्रैक्टोज पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। उसने क्लॉकवाइज घुमाया था, डेक्सो में घुमाया था, दक्षिणावर्त घुमाया था, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडू, फ्रैक्टोज जो है हमारा, ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाता है, लेवो रोटेटरी घुमाता है, बोले तो वामावर्त घुमाता है। और ये मेरे प्यारे साथियों पीपीएल को किस तरफ रोटेट करता है? ये लेवो रोटेट में घुमाता है, वामावर्त घुमाता है, लेवो रोटेटरी घुमाता है। इसलिए ग्लूकोज को मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? लेवोट्रोज के नाम से भी जानते हैं, लेवोट्रोज के नाम से भी जानते हैं। उसको डेक्सट्रोज कहा था, इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने लेवोट्रोज नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? लेवोट्रोज। वापिस देखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी वही है, फ्रैक्टोज का फॉर्मूला भी वही है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है, फ्रैक्टोज में भी 6 कार्बन है। अंतर केवल यह है कि ग्लूकोज में हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, बट फ्रैक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन। फिर हमने डिस्कस किया कि ग्लूकोज में हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, इसलिए ग्लूकोज को हमने एल्डोज कहा था, लेकिन फ्रैक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए हमने कीटोन का क्या नाम रखा है? कीटोहेक्सोज। क्या नाम रखा है? क्या नाम रखा है? कीटोहेक्सोज। और लास्ट वाली बात हमने डिस्कस की है मेरे प्यारे साथियों कि ये पीपीएल को किधर घुमाता है? लेवो रोटेटरी घुमाता है, वामावर्त घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसलिए हम लोगों ने इसका क्या नाम रखा है? लेवोट्रोज के नाम से इसको जानते हैं। उसको हम कहते थे डेक्सट्रोज, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लेवोट्रोज के नाम से जानते हैं। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं है। आइएगा फटाक से इसकी छोटी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने, फिर उसके आगे चलेंगे हम। आइएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले इधर आप लोगों को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देता हूं, ताकि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर में आप लोगों को कोई किंतु परंतु ना हो, आराम से समझ में आ जाए कि फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो तुम लोगों ने बहुत बार बनाई है, सीख ली होगी अच्छी तरह से तुम लोगों ने, है ना, कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी। तो लीनियर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मेरे प्यारे साथियों कि नीचे नीचे की तरफ CH2OH ग्रुप होता है, फिर आगे वाला OH इस साइड में, आगे वाला OH इस साइड में, नेक्स्ट वाला OH इस साइड में, आगे वाला OH इस साइड में, और ऊपर की तरफ कौन सा ग्रुप जोड़ा था हमने? एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा था। जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? बिल्कुल जोड़ा था। और बाकी वैलेंसी बेटा जी किसके साथ कंप्लीट कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेगा। और इस प्रकार जो हमने ये ग्लूकोज की जो बनाई है स्ट्रक्चर, देखिएगा जरा सामने, आती है सबको? बिल्कुल आती है। यह है हमारा ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर की बेस पर ही हम लोग फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर की अगर अपने बात करें तो कैसे स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इसमें भी कार्बन कितने होंगे? 6 कार्बन होंगे, क्योंकि इसका भी मेरे प्यारे साथियों जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इसका भी क्या होता है? C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथी थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिएगा स्ट्रक्चर में इसमें भी कार्बन कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? इसमें भी कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है या नहीं? तसल्ली के साथ देखते रहो, कोई कंफ्यूजन नहीं करनी अपने को। नीचे नीचे वाले कार्बन पे क्या जोड़ना है? CH2OH ग्रुप, सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है। आगे वाले कार्बन पर फटाक से खटाक से झटाक से OH उस साइड में जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है या नहीं है? और उसके आगे वाले कार्बन पर भी OH इस साइड में जोड़ना है, उसी साइड में चला गया। और 4th नंबर कार्बन पे मेरे प्यारे साथियों OH कौन सी साइड में आ गया? इस साइड में आ गया, है या नहीं है? तो मुझे बताओ यहां तक जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये देखो, इतनी स्ट्रक्चर देखो, लास्ट वाली इसकी और इसकी भी देखो मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्ट्रक्चर
सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बस बिल्कुल सेम दिख रही है मेरे प्यारे साथियों। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की बात है, रटने की बात नहीं है हमारी। नीचे वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, इसमें भी, इसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रही है। चेंजिंग यहां होगी हमारी। अरे बोलो यार, चेंजिंग यहां होगी हमारी। इसको घुमा दो, उल्टा कर दो, यूं ऐसे ऐसे उल्टा कर दीजिए। ये लीजिए, ये उल्टा कर दिया हमने मेरे प्यारे साथियों। तो ये वाला CO जो ऊपर था, ये CO कहां आ गया? नीचे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? और जो नीचे वाला ग्रुप था वो चला गया हमारा ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो देखिएगा मेरे साथी, ये ऊपर की तरफ भी कौन सी फॉर्म में जाएगा? इस प्रकार से जाएगा, CH2OH। CH2OH। देखो इसको घुमाया है हमने, इसको घुमाया तो ये वाला CO ग्रुप H को पड़ा रहने देना, यहां H को यहीं रहने देना। जब घुमाएंगे तो CO नीचे आ गया, CO नीचे लिखा है हमने, और ये वाला ग्रुप ऊपर चला गया। जब ये वाला ग्रुप ऊपर चला जाएगा तो इस ग्रुप को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों को ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? कि ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, ये रहा थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और ये रहा हमारा 6th नंबर कार्बन। गौर से देखो, यहां से ये वाली स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हुई इसकी, और इसकी ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या हुई बेटा जी? चेंज हुई है या नहीं? इसमें ये कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है हमें? एल्डिहाइड नजर ग्रुप आ रहा है। कौन सा ग्रुप आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? लेकिन इसमें देखो ये वाला ग्रुप जो है हमारा, ये वाला ग्रुप है ना, मैं लिख देना चाहता हूं आप लोगों के लिए, जरा देखिएगा। ये वाला जो ग्रुप हम लोगों को नजर आ रहा है, जो 2nd नंबर कार्बन पे दिखाई दे रहा है, इस 2nd नंबर कार्बन वाले इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है? कीटोन। क्या नाम दिया है? कीटोन। इसी कीटोन ग्रुप की वजह से हमने मेरे प्यारे साथियों फ्रक्टोज को क्या नाम रखा है? कीटोहेक्सोज। क्या नाम रखा है? कीटोहेक्सोज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये तो हमने बनाई है मेरे प्यारे साथियों ग्लूकोज के बारे में स्ट्रक्चर, और ये हमने डिस्कस की है मेरे प्यारे साथी फ्रक्टोज के बारे में। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे होती है, और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, तो वो भी मैं साथ में लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बेटा जी? ये दोनों के दोनों एक ऐसे कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है, जिनका फॉर्मूला आप क्या देख रहे हो? फॉर्मूला सेम देख रहे हो, सूत्र क्या देख रहे हो? ये 6 है, ध्यान रखना, ये 6 है, ये हमारा फॉर्मूला सेम देख रहे हो, सूत्र समान है, फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर हम लोगों की क्या नजर आ रही है? बिल्कुल स्ट्रक्चर हम लोगों को मेरे प्यारे साथियों अलग अलग आ रही है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको कहते हैं आइसोमर। क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं समावयवी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? समावयवी कहते हैं उसको। प्रश्न आता है कई बार कि ग्लूकोज का समावयवी कौन सा होगा, नाम लिखिए। तो ग्लूकोज का समावयवी कौन सा होता है बेटा जी? ग्लूकोज का समावयवी आइसोमर कौन सा होता है? फ्रक्टोज। बिकॉज बोथ मॉलिक्यूल हैव द सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट टू ईच अदर। तो हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है। एक बार फटाक से जल्दी देखिएगा मेरे प्यारे साथी कि फ्रक्टोज की अगर अपने बात करें तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है जो ग्लूकोज का था। इसमें भी हम लोगों के 6 कार्बन थे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है इसमें? कीटोन, इसलिए हमने इसका नाम रखा है कीटोहेक्सोज। और लास्ट वाली बात हमने डिस्कस की है कि ये पीपीएल को बेटा जी क्या करता है? लेवोरोटेटरी घुमा देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लेवोट्रोज के नाम से जानते हैं। और अगली बात हमने डिस्कस की है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में हम लोग अगर बात करें कि हमें किस प्रकार से आइडेंटिफाई हो पाएगा, तो दोनों की स्ट्रक्चर मैंने एक साथ बना करके बता दी है कि ये रहा ग्लूकोज और ये रहा बेटा जी फ्रक्टोज के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम लोग ग्लूकोज के साथ में बेटा जी फ्रक्टोज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ग्लूकोज हमारा काफी बड़ा था, फ्रक्टोज हमारा इतना बड़ा नहीं है, तो फ्रक्टोज अगली क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ही अगली क्लास के अंदर हम लोग डाइसैकेराइड शुरू कर देंगे मेरे प्यारे साथी। तो अलविदा करते हैं आज की क्लास के साथ में। अपना ध्यान रखना, खुशामदीद करते हैं आप लोगों का लिए। अगली क्लास में जरूर आना, और जो नहीं आए आज तो अगली क्लास में बेटा जी ऑनलाइन जुड़ने के लिए जरूर आप लोग तहे दिल के साथ में आप लोगों का स्वागत होगा। तो आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।